गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीएड सेकेंड ईयर भूगोल का शिक्षण शास्त्र आज आपका पेपर है। मैंने कल आपको पढ़ाया था भूगोल शिक्षक के गुण। आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ संगोष्ठी। संगोष्ठी या विचार गोष्ठी क्या होती है? संगोष्ठी या विचार गोष्ठी हम उसको कहते हैं जिससे किसी हम कार्यशाला या सेमिनार रखते हैं। आपके कॉलेज में टॉपिक दिया गया है आपको हर 5 सितंबर का, 14 सितंबर का, 2 अक्टूबर का। पहले से टॉपिक निश्चित कर लिया गया है। उस टॉपिक के ऊपर कॉलेज, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, हम ये कह सकते हैं कि संस्थाएं जो होती हैं वो भी कोई ना कोई समस्या को लेकर उसके ऊपर सभी व्यक्तियों से अपने विचारों को रखने के लिए उस सेमिनार में या हम ये कह सकते हैं विचार गोष्ठी में उनको आमंत्रित करती हैं। और कई सारे एक्सपर्ट होते हैं, सब अपने अपने उस समस्या से रिलेटेड जो विचार होते हैं वो क्या हो सकते हैं या क्या रखते हैं या उस समस्या का समाधान हम कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। विचारों को व्यक्त करने के लिए कोई दबाव नहीं होता है। सबको आगे वाले व्यक्ति जो अपने विचार रख रहा है सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं सुनेंगे या उनको रोक दिया जाएगा, नहीं। सभी व्यक्तियों के आपस में विचारों को सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, जिससे जो समस्या है उस समस्या से हम निदान या उस समस्या का समाधान ढूंढ सकें। अभी जो आप लोगों के 5 तारीख के लिए जो सेमिनार या कार्यशाला या संगोष्ठी जिसको हम कहते हैं रखी गई है, वो इसीलिए रखी गई है कि जो एक समस्या सामने आई है उस समस्या के ऊपर या उस समस्या का समाधान किस तरीके से किया जाता है और कितना चीजें उस विषय वस्तु से रिलेटेड हम कलेक्ट करके बोल सकते हैं या हम कहीं से अपने विचार रख सकते हैं। क्योंकि जब समस्या सामने आती है सब अपने अपने अनुसार उस समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कोई एक आम व्यक्ति ज्यादा पढ़ा लिखा भी ना हो, कम पढ़ा लिखा हो, लेकिन वो उस समस्या का समाधान कर सकता है। इस कारण से विचार गोष्ठी या संगोष्ठी का आयोजन किया जाता है, जिससे छोटी छोटी समस्याओं का या कोई बड़ी समस्याओं का समाधान सभी लोगों के विचारों को सुनकर करा जा सके। किसी विद्यालय में भी कार्यशाला या संगोष्ठी का निर्माण किया जाता है। जैसे अगर हम इसकी अवधारणा देखते हैं, संगोष्ठी की अवधारणा कि होती क्या है और किस तरीके से इसका आयोजन किया जाता है। विचार गोष्ठी अनुदेशन, विचार गोष्ठी अनुदेशन की ऐसी प्रविधि है जिससे चिंतन स्तर के अधिगम के लिए अंतः प्रक्रिया की परिस्थिति उत्पन्न की जाती है। इस प्रविधि की विभिन्न स्तरों पर अनुदेशन परिस्थितियों के लिए
प्रयुक्त किया जाता है। विचार गोष्ठी प्रविधि के प्रयोग करने में किसी प्रकरण का चयन किया जाता है। जो व्यक्ति ऑन प्रकरण पर प्रपत्र तैयार करते हैं उन्हें वक्ता कहते हैं। प्रकरण के विभिन्न पक्षों को एक से अधिक व्यक्ति अलग-अलग तैयार करते हैं। सेमिनार की व्यवस्था एक कक्षा तथा विभाग द्वारा महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों तथा शोध संस्थाओं के स्तर पर की जाती है। कुछ संगोष्ठी विचार गोष्ठी अनुदेशन की कैसी प्रविधिशील मतलब समझाने की या पढ़ने की एक ऐसी प्रविधि है जिससे चिंतन स्तर के अधिगम के लिए, क्योंकि हमने एक टॉपिक दे दिया, टॉपिक के ऊपर चिंतन करना है कि क्या उसको समस्या का समाधान हम निकाल सकते हैं। तो चिंतन स्तर के अधिगम के लिए अंतः प्रक्रिया की परिस्थितियां उत्पन्न की जाती है। अंतः प्रक्रिया एक व्यक्ति एक वक्ता बोल रहा है, सब सुन रहे हैं, कोई क्वेश्चनिंग उसमें से उठाकर कर सकता है, दूसरा वक्ता बोलता है, फिर दूसरा व्यक्ति सुन रहे हैं, तो अंतः प्रक्रिया की परिस्थिति उत्पन्न की जाती है। इस प्रविधि की विभिन्न स्तरों पर अनुदेशन परिस्थितियों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। मतलब सभी स्तरों पर
आयोजन किया जाता है। विचार गोष्ठी प्रविधि के प्रयोग करने में किसी प्रकरण या टॉपिक का चयन किया जाता है। जो व्यक्ति उन प्रकरण पर प्रपत्र तैयार करते हैं, प्रपत्र इन द सेंस होता है कि अपने विचार, हमने जैसे हम 5 तारीख को जो टॉपिक है उस पे सभी टीचर्स बोलेंगे, लेकिन सभी टीचर्स उस टॉपिक से रिलेटेड अपने हम ये कह सकते हैं मैटर तैयार करते हैं, अपना अपना पेपर या अपना अपना डिस्कशन, एक बहुत सारा मैटर निकल कर आता है, लेकिन हम 1-1.5 पेज का जो हमें बोलना है वो अपन तैयार कर लेते हैं। हम ये कह सकते हैं कि आप लोग जो नेट से या कई सारे पत्र पत्रिकाएं देखते हैं, छोटे छोटे थॉट्स लिखे हुए आते हैं, कई सारे संक्षेप में लिखे हुए आते हैं, आर्टिकल होते हैं। वो आर्टिकल या प्रपत्र जब तैयार करते हैं बोलने के लिए, वो आर्टिकल का रूप ले लेते, छप जाते हैं, तो प्रपत्र तैयार करते हैं, उन्हें वक्ता कहते हैं। क्योंकि जो प्रपत्र तैयार कर रहा है, जो आर्टिकल तैयार कर रहा है, वो उसको बोल रहा है उस चीज को, इसलिए उसे वक्ता कहा जाएगा। प्रकरण के विभिन्न पक्षों को एक से अधिक व्यक्ति अलग अलग तैयार करता है। जो टॉपिक है उसके अलग अलग पक्ष होते हैं और एक से अधिक व्यक्ति उन सभी पक्षों पर अलग अलग बोलते हैं। किसी ने लाभ बताया, किसी ने हानियां बताई, किसी ने महत्व बताया, किसी ने उपयोगिता बताई, किसी ने आवश्यकता बताई, किसी ने तुलना करके बताया, आपस में कोई किसी ने मीनिंग समझाया। तो सभी अलग अलग पक्ष ले लेते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, और अलग अलग पक्ष लेने के बाद में उसके ऊपर अपने विचार रखते हैं। सेमिनार की व्यवस्था एक कक्षा तथा विभाग द्वारा महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों या शोध संस्थाओं के स्तर पर की जाती है। मतलब इन स्तर पर तो विचार गोष्ठी या संगोष्ठी की व्यवस्था की जाती है। उसके आगे लिखवाती हूँ, कुछ संस्थाओं में सेमिनार की व्यवस्था प्रति सप्ताह नियमित रूप से की जाती है। इसके अतिरिक्त विविध प्रकरणों पर सेमिनार के लिए कुछ संगठन प्रोत्साहित करते हैं, जैसे राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आदि इस प्रकार
आदि इस प्रकार की सेमिनार राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाती है, जिसमें विभिन्न संस्थाओं से व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाता है। अनेक उनके व्यय के लिए संगठन आर्थिक सहायता देता है। विचार गोष्ठी का प्रकरण पूर्व नियोजित होते हैं। मतलब कुछ संस्थाओं में सेमिनार की व्यवस्था प्रति सप्ताह नियमित रूप से की जाती है, क्योंकि कोई भी समस्या दे दी जाती है बालकों को भी, स्टूडेंट्स को भी, टीचर्स को भी, और संस्थाएं या महाविद्यालय प्रति सप्ताह उस पर किसी समस्या पर बोलने के लिए बालकों को और शिक्षकों को मंच पर आमंत्रित करता है और संगोष्ठी का जैसा आयोजन वहाँ पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त विविध प्रकरणों पर सेमिनार के लिए कुछ संगठन प्रोत्साहित करते हैं कि जो संगठन सिर्फ यही कार्य को कराते, कार्यशाला या सेमिनार का आयोजन करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद करता है एक तो, सेकंड विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आदि इस प्रकार की सेमिनार राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाती है। ये लोग जब सेमिनार आयोजित करते हैं, ये संस्थाएं जब सेमिनार आयोजित करती हैं तो कौन से स्तर पर करती हैं? राष्ट्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उस समस्या पर आयोजित सेमिनार को करती है, जिसमें विभिन्न संस्थाओं से व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाता है और उनके व्यय का, रहने का खर्चा भी ये संगठन उठाता है और आर्थिक सहायता भी प्रदान करता है। विचार गोष्ठी का प्रकरण पूर्व में ही निश्चित होता है, क्योंकि जब विचार गोष्ठी का आयोजन किया जाता है, कौन उसको होस्ट करा रहा है, कौन से संस्था या कौन महाविद्यालय करवा रहा है सेमिनार, तो वो जो महाविद्यालय सेमिनार करा रहा है वो महाविद्यालय पहले से ही इस टॉपिक का आयोजित करके टॉपिक बता देता है, डेट बता देता है और वहां से रजिस्ट्रेशन दूसरे विद्यालयों से, महाविद्यालयों के टीचरों से, वक्ताओं से करा लेता है। जिस दिन निश्चित होता है समय, डेट, उस दिन आकर ये व्यक्ति अपने अपने विचारों को उस कार्यशाला में, विचार संगोष्ठी में रखते हैं। अब उपयोगिता। फर्स्ट है विचार गोष्ठी अनुदेशन
परिस्थितियां, अनुदेशन, परिस्थितियां उत्पन्न करने की एक प्रभावशाली प्रविधि है। इसकी उपयोगिता निम्न है। फर्स्ट, इस प्रविधि के द्वारा शिक्षा के ज्ञानात्मक एवं भावात्मक उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। सेकंड है, मतलब इस प्रविधि के द्वारा शिक्षा के ज्ञानात्मक और भावात्मक उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। सेकंड है, इससे प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास होता है। इससे प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास होता है, क्योंकि एक व्यक्ति बोल रहा है, सब सुन रहे हैं, फिर दूसरा व्यक्ति खड़ा होकर बोलेगा, सब सुनेंगे सभी। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति ने बोल दिया और वो चले गया और उसके दूसरा व्यक्ति उसके विचार को सुन नहीं रहा है, ऐसा नहीं होगा। प्रजातांत्रिक है, सब एक दूसरे के विचारों को सुनेंगे। प्रस्तुतिकरण तथा तर्क करने की क्षमताओं का विकास होता है। क्योंकि एक ही विषय वस्तु पे बोलना है, एक ही टॉपिक के ऊपर बोलना है, तो प्रस्तुतिकरण तथा तर्क करने की क्षमताओं दोनों का विकास होता है। क्योंकि किसी दूसरे व्यक्तियों के सामने अपने आप को प्रस्तुत करना और उसी विषय वस्तु को लेकर उस पर अपने विचारों को उससे बेटर रखने की कोशिश करना, अच्छे रखने की कोशिश करना। फोर्थ पॉइंट है, सेमिनार के उपयोग से उत्तम प्रकार की अधिगम आदतों का विकास होता है। शिक्षार्थी की अधिगम में तन्मयता होने लगती है। सेमिनार के
उपयोग से क्या होता है, उत्तम प्रकार की अधिगम आदतों का विकास होता है। उत्तम प्रकार की अधिगम आदतें, बालक में चिंतन शक्ति बढ़ेगी, तर्क करने की क्षमता बढ़ेगी, प्रस्तुत करने की स्वयं को लोगों के सामने किस तरीके से रिप्रेजेंट अपने आप को करना चाहिए उसकी क्षमता बढ़ती है, बोलने की क्षमता बढ़ती है कि किस तरीके से अपने विचारों को हमें कितने शब्दों में बांधना है, कितने शब्दों को रोकना है और कौन से शब्द का प्रयोग करना है। एक हम ये कह सकते हैं कि दूसरों का सामना करने की हमारे में क्षमता उत्पन्न होती है। तो कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जब हम किसी भी जगह अपने आप कॉन्फिडेंस के आगे से पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़े होकर अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकते हैं और एक सही चीज के ऊपर अड़िग रह सकते हैं कि हम जो बोल रहे हैं वो भी सही है और उस समस्या का समाधान या वो इस तरीके से भी करी जा सकती है। तो अधिगम की जो उच्च है, क्योंकि कई व्यक्ति होते हैं जो संकोची होते हैं, अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं सभी के सामने, तो सेमिनार या कार्यशाला विद्यालयों में, महाविद्यालयों में जब इसका प्रयोग आयोजन किया जाता है तो बालक में इन सारी क्षमताओं का, इन सारी अधिगम आदतों का विकास स्वयं ही अपने आप ही हो जाता है। फिर है फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट है सेमिनार प्रविधि शिक्षार्थी केंद्रित होती है। सेमिनार प्रविधि क्या होती है, शिक्षार्थी केंद्रित होती है। फिर 6 पॉइंट है, यह स्वतंत्र अध्ययन को प्रोत्साहित करती है। ये क्या करती है, स्वतंत्र अध्ययन को प्रोत्साहित करती है, क्योंकि स्वयं अध्ययन करने की इसमें तर्क शक्ति, जब स्वयं अध्ययन के द्वारा हम करते हैं, किसी विचार कर रहे हैं, क्योंकि अपने विचारों को प्रेजेंट करना है उस विषय वस्तु के ऊपर, तो स्वयं अध्ययन को प्रोत्साहित, स्वतंत्र अध्ययन को प्रोत्साहित करती है। 7 है, इसके द्वारा वाद विवाद में भाग लेने तथा बोलने के कौशल का विकास होता है। फिर 8 है, पॉइंट है, सेमिनार में शिक्षार्थी स्वाभाविक ढंग से सीखता है। सेमिनार में बालक क्या कर रहा है या शिक्षार्थी करता है, स्वाभाविक ढंग से सीखता है। इससे आलोचनात्मक चिंतन का विकास होता है। आलोचनात्मक चिंतन का विकास होता है। 10 है, शिक्षार्थी
विद्यार्थी में सामाजिक तथा भावात्मक गुणों का भी विकास होता है। सामाजिक और भावात्मक दोनों ही गुणों का विकास बालक में होता है। और लास्ट पॉइंट है प्रकरण संबंधी निरीक्षण अनुभवों के प्रस्तुत करने का अवसर भी मिलता है। प्रकरण में निरीक्षण अनुभवों के प्रस्तुत करने का अवसर भी प्राप्त होता है। तो ये थे संगोष्ठी की अवधारणा और उपयोगिता। आज आपका गृह कार्य प्रश्न है संगोष्ठी को समझाते हुए इसकी उपयोगिताओं का वर्णन कीजिए। संगोष्ठी को समझाते हुए इसकी उपयोगिताओं का वर्णन करना है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, जब भी घर से बाहर जाए मास्क लगा के जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और कुछ आपको नहीं समझ में आता है तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।